गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। जैसे अगर हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं कि आज वर्षा होने की संभावना है, आज वर्षा होने की संभावना नहीं है, आज उसकी आने की संभावना अधिक है, आज उसके आने की संभावना नहीं है। तो यही सभी चीज को जब हम मैथ में पढ़ेंगे तो इसको प्रायिकता बोलेंगे। अब हम लोग समझेंगे प्रायिकता है क्या। तो देखिए, किसी भी घटना के होने की संभावना का संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाएगा, प्रायिकता। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का है, इसको हम उछालते हैं तो एक सिक्का का देखिए दो पार्ट है, एक ये वाला पार्ट और एक इसके पीछे वाला पार्ट। एक को हेड बोलेंगे और एक को टेल बोलेंगे, या इसे आप लोग भारत पैसा भी बोलते होंगे। तो एक तरफ भारत का चिन्ह बना हुआ, एक तरफ रुपया लिखा हुआ, तो पैसा हो गया। तो अगर हम इसको उछालते हैं तो भारत आने का संभावना कितना है, आधा संभावना किसका है कि पैसा भी आ सकता है। अगर कोई ऐसे करके उछाला, इसे दो पार्टी है, एक टीम पाकिस्तान एक टीम भारत है। अगर सिक्का उछाला गया, भारत बोल दिया हेड, तो पाकिस्तान वाला भी आशा लगे कि टेल आ जाए, भारत वाला भी आशा लगाए हुए है कि हेड आ जाए। तो दोनों आधा आधा आशा लगाए हुए हैं। तो घटना का संभावना कितना है, आधा, यानी कि 1/2। अभी 1/2 कैसे आया, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि अनुकूल परिणामों की संख्या। जैसे भारत वाला जब टॉस हुआ तो भारत वाला बोला, इंडिया टीम बोला कि चलिए हेड, तो संभावना हेड 1 और कुल संभावना कै गो है, 2 गो। हेड और टेल दोनों में से ही कोई एक आएगा नहीं, तो कुल संभावना नीचे लिखेंगे और एक परिणाम जो निकलेगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। यही संख्यात्मक रूप प्रायिकता है। यही संख्यात्मक रूप क्या है, प्रायिकता। किसी भी घटना को संख्यात्मक रूप से लिखना ही क्या कहलाएगा, प्रायिकता। जिसे और समझिए, इसे लूडो छक्का खेलते हैं ना, तो लूडो छक्का में जो होता है ये वाला, इसको पासा बोलते हैं। किताबी भाषा में क्या बोलते हैं, पासा। ऐसे हम लोग लूडो छक्का पे गोटी लगते हैं, इसको छक्का बोलते हैं। तो अब समझिए, देखिए ये वाला जो पार्ट है इसमें 1 से 6 तक लिखा हुआ है। अब कोई खिलाड़ी इसको हिला करके ऐसा गिराता है तो 3 ही आने का चांस कितना है, 1/6, 3 आने का चांस। क्यों ऐसा बोले थे, समझिए, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो हमने बोला 3, तो इसमें 3 कै गो रहता है, 1 गो, तो 3 1 गो। और कुल परिणाम कै गो है, 6 गो। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। यही 6 में से कोई एक आएगा। तो कुल परिणाम कितना हुआ, 6। तो अगर हम एक पासे को फेंकते हैं और 3 आने की चांस कितना है, तो 1/6 है 3 आने का चांस। तो ये जो घटना है, संभावना है, इसको हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त करेंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रायिकता बोलेंगे। ठीक है, तो प्रायिकता का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया कि प्रायिकता में हम किसी घटना के होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला आप यूज करिएगा, पीई। अभी समझिए पीई क्या है। पी हो गया आपको प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी कि प्रायिकता के लिए, और ई क्या हो गया, ई हो गया इवेंट। इवेंट बने घटना। तो इसी घटना की प्रायिकता, इसको से पढ़िएगा, इसी घटना की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभावित परिणामों की संख्या। ऐसे नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि जहाँ पी क्या है तो घटना ई की प्रायिकता। अब इसमें 1, 2 और ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, मेन VBI ऑब्जेक्टिव के लिए। क्लास 10th के मैथ में बिहार बोर्ड में ये 3 ऑब्जेक्टिव एकदम छपेगा। क्या है, प्रायिकता का मान जब भी होगा तो 0 और 1 के बीच रहेगा। जैसे अभी हम लोग देखें कि हेड आने की प्रायिकता है 1/2। 1/2 मतलब क्या हुआ, आधा। आधा का मतलब हुआ 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। उसी प्रकार से जैसे हमने बोला कि एक पासे को ऐसा फेंकते हैं और 6 आने की प्रायिकता क्या है, 6 आने की प्रायिकता क्या है, तो 6 कै गो होता है पासा में, तो कुल परिणाम हो गया 1 बटा कुल संभावित परिणाम कै गो है, 6 गो। तो 1/6 भी देखिए किसके बीच आएगा, 0 और 1 के बीच आएगा। तो प्रायिकता जब भी निकालिएगा नहीं तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और फिर 0 के बराबर भी रह सकता है और 1 के बराबर भी रह सकता है। प्रायिकता का मान जब असंभव होगा तो उसका प्रायिकता कितना होगा, 0। जिसे आप समझिए, एक पासा को हम फेंकते हैं, अब बोले 7 आने की प्रायिकता कितनी है, ऐसा हो सकता है क्या, असंभव है, 7 उसमें होने नहीं करेगा। तब हम वहां पर प्रायिकता क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। असंभव घटना का प्रायिकता 0। तो निश्चित घटना रहेगा तो उसका प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा। तो 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, प्रायिकता का मान 0 के बराबर
0 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर हो सकता है। तो ये इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, देखो बच्चा, प्रायिकता का जो मान है वो 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर और 1 से छोटा और बराबर। तो संभव घटना 1 होगा, असंभव घटना 0 होगा, निश्चित घटना का मान 1 होगा। तो ये आप याद रखिएगा। अब जैसे एग्जांपल आपको बता ही दिए हैं यहाँ पे कि एक सिक्का को उछाला गया, तो एक सिक्का को उछाला गया तो हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो फॉर्मूला इसको यूज करिएगा, पी ई। आप यहाँ पर ई क्या है, इवेंट, इवेंट मैंने घटना, तो घटना क्या पूछ रहा है, हेड आना, तो हम यहाँ लिखेंगे पी हेड। तो पी हेड बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। जब इसको उछालेंगे सिक्का को तो हेड आना है, तो हेड कई गो रहता है, तो हम लिखेंगे 1 बटा कुल घटना कई गो है, दोनों हेड और टेल दोनों है ना, दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ हम लिखेंगे बटा 2। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 1 बटा 2। अब इसी पर आप कुछ एग्जाम्पल देखिए जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ पहले से। देखिए कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता कितना है, ये देखिए 2023 में पूछा है। यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखे ले रहे थे कि एक सिक्का को उछाला गया, हेड आने की प्रायिकता है ना। अब यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है कि अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो पट आने की प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता पी पट आने की क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, फॉर्मूला नंबर रख लीजिएगा इसको, बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, ये फॉर्मूला नंबर रख लीजिएगा कुल। अब समझिए कि जब हम पट खोज रहे हैं तो पट परिणाम एक आ सकता है और कुल कई को है सिक्का में 2 को, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 1 बटा 2। यानी कि इसका ऑप्शन देखिए 1 बटा 2 बी ऑप्शन का सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये देखिए कि यदि पीई, पी माने प्रायिकता, ई माने कि कोई भी घटना, तो यदि, हाँ इवेंट अंग्रेजी में, तो यदि पीई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सही होगा। ये देखिए 22 में पूछा, फॉर्मूला है समझिए। तो घटना का प्रायिकता या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से छोटा, आपका सही आंसर होगा सी। ये तो फॉर्मूला ही है। उसके बाद यहाँ देखिए 22 में पूछा, ये देखिए 23 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 0.7, 2.5, 75% या 4.5 नहीं हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2.5। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपको बताए देखिए जो भी प्रायिकता है वो 1 के बराबर या 1 से छोटा ही रहेगा। अभी तो हो गया 2.5, तो 1 से बहुत ज्यादा है, तो हो ही नहीं सकता। बाकी देखिए 1 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। 4/5 अगर निकालिएगा तो 0.8 आएगा, ये भी हो सकता है। 75% निकालिएगा तो 75/100 यानी कि 0.75 ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, 1 के बराबर भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ तो 1 से बहुत ज्यादा है, घटना का प्रायिकता हो ही नहीं सकता। बस सुना गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए 2022 में पूछा है कि 2 सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या है। समझे बात को। अब एक ही साथ 2 सिक्का को उछाल रहा है, सिक्का को, 2 सिक्का को, तो यहाँ पर थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्या चीज है पता। देखिए जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो घटना क्या क्या बनेगा, समझिए बात। दोनों हेड आ सकता है, एक दोनों टेल आ सकता है, तो एक टेल आ सकता है और एक हेड आ सकता है और एक टेल। यहाँ दोनों टेल आ सकता है, अब सही है। तो देखिए जब 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो 4 घटनाएं हैं, या तो दोनों हेड आ जाए, या तो दोनों टेल आ जाए, या एक सिक्का हेड और एक टेल, या उल्टा कर दीजिए कि एक टेल और एक हेड आ जाए। तो कुल संभव घटना कई वो है, 4 कुल संभव घटना। अब कहता है कि एक भी शीर्ष नहीं आने की घटना, एक भी शीर्ष नहीं आने की घटना, तो ऐसा घटना कई वो है, एक भी शीर्ष नहीं आना चाहिए। तो इसमें देखिए दोनों क्या है, दोनों टेल, ये टेल मने पूछ, पूछ मने शीर्ष नहीं है, तो ए वो है। इसका सही आंसर क्या होगा, 1/4। इसमें एक भी शीर्ष है क्या, एक भी हेड है क्या, नहीं है। शीर्ष का मतलब क्या हो गया, हेड।
तो कहता एक भी हेड नहीं आना चाहिए। तो इसमें एक भी हेड है क्या? इसमें तो दोनों हेड ही है, इसमें एक वो हेड है, इसमें भी एक वो हेड है। यहाँ पूछ रहा है कि एक को हेड नहीं आना चाहिए। तो अब देखिए घटना के लिए क्या है, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कई गो है? एक गो। और कुल परिणाम कई गो है? 1 2 3 4 गो। तो 1/4 इसका सही है।